बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, भारत को पाकिस्तान की तरफ ब्रह्मोस मिसाइल फायर करना महंगा पड़ गया। मिसाइल के अहम खरीदार मुल्क ने मुआहदा कैंसिल कर दिया। भारत की पाकिस्तान से मुआफी भी काम न आई। भारत का अरबों रुपए का सरमाया डूब गया, जबकि पाकिस्तान ने भारत की जानिब से दी जाने वाली वजाहतों को मुस्तरद करके आलमी सतह पर मामला उठाने का फैसला कर लिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत की जानिब से रवां साल 9 मार्च को एक मिसाइल पाकिस्तानी हुदूद में दागा गया था, जो पाकिस्तान के इलाके मियां चन्नू में गिरा था। ताहम उस मिसाइल का वॉरहेड चूंकि फाल नहीं था, इसलिए उससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। दागा जाने वाला मिसाइल ब्रह्मोस था, जिसे भारत ने रूस की मदद से तैयार किया है। अमेरिका में कायम आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के मुताबिक ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर से 500 किलोमीटर के दरमियान है। ये मिसाइल अगर शुमाली भारत से फायर किया जाए तो पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को निशाना बनाने की अहलियत रखता है। पाकिस्तान में गलती से मिसाइल दागे जाने वाले भारतीय अफसरान को एक तरफ तो बरतरफ कर दिया गया। भारत ने यह बात तस्लीम की थी कि मिसाइल के रख रखाव के दौरान हादसाती तौर पर यह फायर हुआ था। भारतीय फिजाइया ने अपनी तरफ से इसकी तफ्तीश और मंगल के रोज उसने इसमें मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का दावा भी किया। कार्रवाई का दावा करते हुए फिजाइया के 3 मुलाजमीन को बरतरफ करने का ऐलान किया था। ताहम पाकिस्तान ने इस इकदाम को मुस्तरद किया। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा था कि इस वाक़े से मुतालिक नताइज के बारे में भारतीय ऐलान और मुबैना तौर पर लापरवाही के वाक़े के जिम्मेदार पाए जाने वाले 3 अफसरान की बरतरफी के फैसले को देखा है। उन्होंने कहा कि जैसा तवक्को की जा रही थी, इस वाक़े के बाद भारत की तरफ से उठाए गए इकदाम और उसके नतीजे में नाम नेहाद दाखिली अदालत की इंक्वायरी की जानिब से अखज़ किए गए नताइज और सजाएं मुकम्मल तौर पर गैर तसल्ली बख्श, नाकिस और नाकाफी हैं। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान इस इंतहाई गैर जिम्मेदाराना वाक़े से मुतालिक भारत की जानिब से तफ्तीश बंद करने को मुस्तरद करता है और मुश्तरका तहकीकात के लिए अपने मुतालबे का इरादा करता है। पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि भारत ने इस हवाले से न सिर्फ पाकिस्तान की मुश्तरका इंक्वायरी के मुतालबे को नजरअंदाज कर दिया, बल्कि पाकिस्तान ने भारत में मौजूद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से मुतालिक भी जो सवालात उठाए थे, उनका जवाब देने में भी भारत नाकाम रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान और चीन से खतरात के मद्देनजर भारत अगले माह मिसाइल नस्ब करेगा। ये खबर पेंटागन ने दी थी और दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा था कि स्ट्रेटेजिक हथियारों से निपटने में संगीन नौयत की इंतजामी और तकनीकी खामियों को इनफरादी इंसानी गलती की आड़ में छुपाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि अगर भारत के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं, तहकीकात की खातिर पाकिस्तान की मुश्तरका तहकीकात के मुतालबे को कबूल करना चाहिए था। दोस्तों, पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि 9 मार्च को हादसाती तौर पर फायर होने वाला मिसाइल बेवकूफाना इकदाम था। इसने पूरे खित्ते की अमनो सलामती के माहौल को खतरे में डाला। पाकिस्तान ने कहा कि हमारी तरफ से मिसाली तहम्मुल का मुजाहरा किया गया, जो इस बात का अकास है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार जोहरी ताकत है। दोस्तों, याद रहे कि भारतीय फिजाइया की जानिब से मंगल के रोज जारी किए जाने वाले एक बयान में कहा गया था कि इस वाक़े की जिम्मेदारी तय करने समेत केस के हकायक जानने के लिए कायम की गई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने 3 अफसरान को इस वाक़े का जिम्मेदार करार दिया। उन अफसरान की जानिब से मायारी ऑपरेटिंग तरीकाकार से इनहराफ के नतीजे में मिसाइल हादसाती तौर पर फायर हुआ था। दोस्तों, याद रहे कि पाकिस्तान भारतीय मिसाइल पर जवाबी कार्रवाई करने ही वाला था, लेकिन पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए 2 एटमी ममालिक को तसादुम से बचा लिया। दोस्तों, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इस्लामाबाद में तैनात भारत के नाज़िमुल उमूर को तलब किया था और इससे भारत के इस इक़दाम पर शदीद एहतजाज भी किया था। ताहम उस वक्त भारतीय मीडिया में बहुत सी चहमगोइयां हुई। इस तरह की बातें की जा रही थी कि भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की कुव्वत का अंदाजा लगाने की कोशिश के तौर पर यह मिसाइल दागा था। आखिर इतने मिसाइल के इतने तवील फासले तक प्रवास करने के बावजूद उसे रोका क्यों नहीं जा सका। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि यूं लग रहा है कि ये भारत का ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान नहीं बल्कि उसकी अपनी ही मिसाइल साज फैक्ट्री पर लगा है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से भारत के तिजास नवेनकोर हैं और उनको कोई मुल्क लेने के लिए तैयार नहीं, इसी तरह से भारत का ब्रह्मोस मिसाइल जिसे खरीदने के लिए एक मुल्क के साथ मुआहदा इनका चल रहा था, वो मुआहदा कैंसिल होने की इत्तलात मिल रही है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारत का ब्रह्मोस मिसाइल जो पाकिस्तान की तरफ मिस फायर हुआ, इस पे बहुत सारे सवालात खड़े हो गए हैं। और दूसरी जानिब फिलिपाइन जिस हिंदुस्तान से इस ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने का मुआहदा किया था, अब उसकी जानिब से भारत को जवाब दे दिया गया है
और कहा गया है कि ये मुआहदा कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि इस तरह के टेक्निकल फॉल्ट से लैस ये हथियार किसी वक्त बहुत बड़ी इमरजेंसी या बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। दोस्तों वैसे इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर 9 एटमी ताकतें जिनके पास एटमी हथियार हैं, जिनमें अमेरिका, बर्तानिया, रूस, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इसराइल और शुमाली कोरिया शामिल है। इसके साथ ईरान भी यूरेनियम अफसुदगी कर रहा है, जिसके बायस इस पर बहुत सी पाबंदियां आयद हैं। अमेरिकी सलामती कौंसिल बार बार ईरान से यूरेनियम की अफसुदगी रोकने का मुतालबा कर रही है। इस हवाले से ईरान पर मुतअद्दिद मुआशी पाबंदियां भी लगाई गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें, दोस्तों पाकिस्तान को एक एटमी कुव्वत बनने हुए 24 साल हो चुके हैं। पाकिस्तान इस्लामी ममालिक की पहली एटमी ताकत है और आलमी दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत। इसके बाद पाकिस्तान ने बहुत सी पाबंदियों का सामना भी किया था, ताहम खित्ते में ताकत के तवाजुन के लिए ये बहुत ही जरूरी था। पाकिस्तान एक जिम्मेदार न्यूक्लियर ताकत है। पाकिस्तान ने हमेशा इस बात का सबूत दिया। लेकिन अगर भारत के साथ देखें तो भारत 2019 में भी अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से पाकिस्तान के आमने सामने आ खड़ा हुआ था। अगर पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान उस वक्त जिम्मेदारी का मुजाहरा न करते तो दोनों ममालिक के दरमियान एक एटमी जंग भी छिड़ सकती थी। और दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड को कामयाबी से मुकम्मल किया तो भारत को पीछे हटना पड़ा। अब दोस्तों भारत का ब्राह्मोस मिसाइल पाकिस्तान की तरफ मिस फायर हो जाना सवालिया निशान खड़े कर रहा है। दोस्तों अगर भारतीय न्यूक्लियर पार्क का जायजा लें तो इस वक्त वहां पे 32 एटमी रिएक्टर काम कर रहे हैं और 8 बंद कर दिए गए हैं। तमाम ममालिक इस बात के पाबंद हैं कि वो एटमी टेक्नोलॉजी के गैर कानूनी फैलाव को रोकें और अवाम की सेफ्टी को मद्देनजर रखें। 1952 से 2009 तक 99 न्यूक्लियर हादसे दुनिया में हो चुके हैं, जिसमें अगर हमसाए हिंदुस्तान का अगर जायजा ले तो वहाँ पर काला पाकम में एटमी रिएक्टर के कवर में फनी खराबी और उसको 2 साल के लिए बंद कर दिया गया। 1989 में तारापुर में एटमी रिएक्टर से ताबकारी का इखराज हुआ और रिएक्टर की मुकम्मल में 1 साल लगा। 1992 में फिर उस ही एटमी रिएक्टर से रेडिएशन का इखराज हुआ। दोस्तों 1993 में उत्तर प्रदेश में नारनौरा एटमी पावर स्टेशन में आग लग गई। 1995 में राजस्थान में रेडियो एक्टिव हीलियम गैस का इखराज हुआ। सन 2002 में 100 किलोग्राम रेडियो एक्टिव सोडियम प्यूरिफिकेशन कैबिन में चली गई। ताहम जो 2016 में हुआ वो बहुत खौफनाक था। न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर लीक हुआ, इससे गुजरात में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। ताहम हादसात के अलावा एक और चीज हिंदुस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर उंगलियां उठा रही है और वो है एटमी मवाद की स्मगलिंग। ये जुर्म भारत में जोरों शोर से हो रहा है। हालिया सालों में जिस तरह से हिंदुस्तान की ब्लैक मार्केट में यूरेनियम की खरीदो फरोख्त हो रही है, इससे ये सवाल उठ रहे हैं कि हिंदुस्तान के एटमी प्रोग्राम का हिफाजती मयार क्या है, वहाँ खुलेआम यूरेनियम क्यों बिक रही है और स्मगलर्स के हत्थे क्यों चढ़ रही है। हिंदुस्तान में यूरेनियम के वसी ज़खायर मौजूद हैं और ये इसी तरह जुराइम पेशा अफराद के हत्थे चढ़ती रही तो पूरी दुनिया को आग की लपेट में ले सकती है। हिंदुस्तान के जिन इलाकों में यूरेनियम के ज़खायर मौजूद हैं उनमें झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मेघालय शामिल हैं। दोस्तों न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स में 1998 में पाकिस्तान 7 स्कोर ऊपर गया। पाकिस्तान की न्यूक्लियर सिक्योरिटी में बेहतरी आई। सन 2020 में एनटीआई ने पाकिस्तान को सबसे बेहतरीन न्यूक्लियर सिक्योरिटी इस्लाहात करने वाला मुल्क करार दिया, जबकि हिंदुस्तान 20वें दर्जे पर है और हिंदुस्तान को इस वक्त फौरी तौर पर एटमी हादसात से बचाव और यूरेनियम के गैर कानूनी फैलाव की रोकथाम पर तवज्जो देनी होगी। आए रोज हिंदुस्तान से यूरेनियम और दीगर एटमी मवाद की स्मगलिंग की खबरें आती हैं। 14 फरवरी सन 2022 में नेपाल की पुलिस ने 2.8 किलोग्राम यूरेनियम अपने कब्जे में ली। एक हिंदुस्तानी शहरी उसको स्मगल करके नेपाल लाया था। उसको 35 करोड़ पर केजी में फरोख्त होना था। ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है कि हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी एटमी मवाद को गैर कानूनी तरीके से दुनिया में फैलाया जा रहा है। दीगर ममालिक इस जुर्म की वजह से मुतासिर हो रहे हैं और ये एक संगीन जुर्म है। आलमी दुनिया को इसका नोटिस लेना होगा और अगर ये फैलाव यानी ये स्मगलिंग ना रोकी गई तो हम कुर्राए अर्ज के मुस्तकबिल को खतरे में डाल रहे हैं। दोस्तों ये अपनी नौयत का पहला वाकया नहीं है। हिंदुस्तान एक गैर जिम्मेदार न्यूक्लियर रियासत है और वहाँ एटमी प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाली धात यूरेनियम जराइम पेशा और स्मगलर्स के हाथों लगी हुई है। अक्टूबर 2021 को हिंदुस्तान में झारखंड में 6.4 केजी यूरेनियम बरामद हुई और 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मई 2021 में महाराष्ट्र में 7 किलोग्राम यूरेनियम बरामद हुई और उसकी कीमत 2.9 मिलियन थी। और इस वक्त हिंदुस्तान में मुनज़्ज़म एटमी मटीरियल स्मगलिंग पर काम हो रहा है। इसी तरह से आलमी अमन को भी खतरा लाहक हो सकता है। इस ब्लैक मार्केट को फौरी तौर पर खत्म होना चाहिए। 2018 में कोलकाता स्मगलर से 1 केजी यूरेनियम बरामद हुई थी। सन 2016 में भी मशरकी इंडिया की रिसर्च फैकल्टी से रेडियो एक्टिव मवाद चोरी हुआ था जो 9 केजी था और 2009 में 3 अफराद के पास से 5 केजी यूरेनियम बरामद हुई थी। दोस्तों हिंदुस्तान एक तरफ सीजन बनाता है कि पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदार न्यूक्लियर रियासत है, दर हकीकत उसके अपने मुल्क में यूरेनियम धात रेवड़ियों की तरह बिक रही है और 1998 में तमिलनाडु से 9 केजी यूरेनियम मिली थी। दोस्तों आप अंदाजा लगाइए कि तमाम तर इक़दामात के बावजूद पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट में मौजूद है, जबकि दूसरी जानिब आलमी दुनिया हिंदुस्तान के इस ब्लैक रेट की जानिब से गाफिल है। गैर कानूनी जोहरी फैलाव को रोकना होगा और इस ज़मन में फैटफ और IAEA को इक़दामात करने होंगे
अगर ये स्मगलिंग का माल दहशतगर्दों के हाथ लग गया तो करोड़ों लोगों की जिंदगियां दांव पर लग जाएंगी। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।